तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ये जो लेक्चर है आप लोगों का, इसके बाद फिर बहुत जैन धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे के आना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। तो आप लोगों को बताना है, मैंने आप लोगों को बताया था पहले कौन थे। पहले थे ऋषभदेव। पहले कौन से थे? ऋषभदेव। और पारसनाथ थे 23 और महावीर थे 24वें नंबर के। बात क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? ये आप लोगों का आंसर नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? जो पारसनाथ है वो बताना है किससे संबंधित है। वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज और चंपा। आप लोगों को बताना है किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों को आंसर बताना है। और मैंने आप लोगों को बताया था ये वाराणसी के राजा थे, उनके बेटे थे, और उनके राजा का नाम आप मुझे बताइए। और वाराणसी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? सम्मेद शिखर पारसनाथ झारखंड में। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? आगे बढ़े। और ये किसके बेटे थे? वाराणसी के राजा अश्वसेन। अश्वसेन के पिता, इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। किसके? पारसनाथ के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ मैचिंग आपको करनी है। ये आपको जैन धर्म की जो पीडीएफ मैंने दी है उसमें इनका नाम आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये कुछ तीर्थंकर हैं और इनके प्रतिमा लक्षण हैं। कॉन्जिनियस इनके लक्षण आपको बताएं किसको किससे इंडिकेट किया गया है। तो जैसे हम लोगों ने एक ही पढ़ा था पारसनाथ, और पारसनाथ का मैंने आपको जो साइन बताया था वो कौन सा बताया था? आप लोग फटाफट से मुझे बताएंगे। पारसनाथ का बताया था मैंने सांप, यानी सी का तीसरा आप लोगों को देखना है। तो सी का तीसरा दो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बाकी देख लेते हैं फटाफट से। आदिनाथ जो है वो वृषभ है। बुल आदिनाथ का कौन सा है? बुल है, आप लोग देखेंगे। और पारसनाथ का सर्प है। इसके साथ साथ हम देखेंगे जल जल कलश किसका है? तो जल कलश है मल्लीनाथ। जल कलश मल्लीनाथ। और संभवनाथ का है अश्व यानी हॉर्स का। ठीक है, तो ये राइट मैचिंग हो जाएगा। इसको आप लोग सारे बच्चे एक बार इनको नोट कर लीजिएगा प्लीज। ये लिस्ट आप लोगों को आ सकती है, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे सारे साथी। जो भी चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट आ रहे हैं तो प्लीज उसको आप क्लास में ही नोट डाउन करते रहें, सारे के सारे बच्चे। उससे ये होगा कि आपको उसी टॉपिक में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप लोगों को क्या होगा? मिल जाएगा। और महावीर स्वामी का कौन सा बताया था मैंने? महावीर स्वामी का आपको बताया था सिंह। आप लोग साथ लिख लेंगे लायन। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह। और एक है शांतिनाथ। एक कौन है? शांतिनाथ। और शांतिनाथ का क्या बताया था मैंने? हिरण। शांतिनाथ का क्या बताया था मैंने? आप लोगों को हिरण बताया था। बात क्लियर हो गया? किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे के सारे लोग। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है, फिर से यही आ गया। अब देखो, शांतिनाथ मैंने अभी बताया था हिरण, तो डी का क्या हो जाएगा? भाई शांतिनाथ का मैंने क्या बताया था आप लोगों को? हिरण। ठीक है, सांप किसका बताया था? पारसनाथ का सर्प हो गया, स्नेक हो गया। फिर महावीर स्वामी का आपका लायन हो गया। और आदिनाथ का वृषभबुल हो गया। याद हो गए सारे के सारे? एक कराए सारे याद हो गए। एक बार दोबारा करो मेरे साथ, बोलिए जितने भी बच्चे अभी क्लास में हैं। पारसनाथ सर्प, आदिनाथ बुल, महावीर लायन, और शांतिनाथ आप लोगों का हिरण, डी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से तीर्थंकर है और इनके निर्माण स्थल है। आपको नोट करेक्टली बताना है, यानी कौन सा इनमें गलत है वो बताना है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, ऐड ऑन कर लेना। मैंने बताया था कि टारगेट फॉर आईक्यू की जो क्लासेस चल रही हैं वो दो तरीके से चल रही है। नंबर एक, एक तो हम टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा रहे हैं, चीजें नोट्स में क्लास में बनवा ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं एमसीक्यू भी कराता हूँ, और कुछ टॉपिक्स कुछ बातें एमसीक्यू के साथ भी ऐड ऑन कर देता हूँ टॉपिक में। तो ये सब नोट बना के आप लोग वहीं के वहीं नोट कर लेना, क्योंकि ये डेटा फॉर्मेट है। तो इनसे रिलेटेड निर्वाण प्लेसेस आप लोगों से पूछें। निर्वाण का मतलब होता है कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है,
ये आप लोगों को बताना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं फटाफट से, ठीक है, लिखेंगे। तो देखो इसमें जो है ऋषभनाथ जो है ये अष्टापद में हुई है, ये सही है। वासु पूज्य सम्मेद शिखर में नहीं हुई है, सम्मेद शिखर में किसकी हुई है? पारसनाथ की, पारसनाथ आप लोग निकलेंगे, ठीक है। तो ये सम्मेद शिखर में किसकी हुई है? पारसनाथ की। और वासु पूज्य की जगह लिख लेंगे आप लोग फटाफट से। वासु पूज्य का जगह लिख लेंगे, वो लिखेंगे चंपापुरी। कहाँ लिखेंगे? चंपापुरी, चंपापुरी, ठीक है। बाकी नेमिनाथ की जो है वो उज्जैन में निर्माण हुआ, और महावीर स्वामी का पावापुरी में हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, जो कि इसका आंसर है, हमें गलत ही बताना था। बात क्लियर होगी सभी को? इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज द महावीर स्वामी बोर्न? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली में। तो जल्दी से बताइए जन्म कहाँ पर हुआ था सारे के सारे बच्चे, प्लीज सारे के सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कहाँ पर। अब देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि कुंडग्राम है और वैशाली दोनों मैंने लिखवाए थे, लेकिन मैं बता दूं आपको, जो मूल कुंडग्राम तो मूल है जहां पर जन्म हुआ, और वैशाली के निकट हुआ है, वैशाली के निकट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, कुंडग्राम में, ठीक है। बात क्लियर होगी सभी को? चलिए, इसके बाद है कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? तो बताएंगे, कौन बताएगा फटाफट से? कुंडलपुर किसका है? महावीर स्वामी का। कुंडग्राम या कुंडलपुर, इसका मतलब क्या है? वो एक ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म कब हुआ? 540 बीसी में। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ठीक है। मन्नेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट। मतलब मोक्ष स्थान मतलब जहां उन्हें उनका निर्माण प्राप्त हुआ है, मतलब उनकी मृत्यु हुई है। तो आप लोग बताएंगे जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है कहां पर? कहां पर होगा? पावापुरी में, ठीक है भैया। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। फिर है आप लोगों का तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। बात क्लियर है? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? सबसे अंतिम महावीर स्वामी, पहला ऋषभ, और ये पारसनाथ 23वें, ठीक है। प्रसा प्रभास है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, वे हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे सारे, क्वेश्चन नंबर 12 को नोट करेंगे, लिखेंगे प्रभासगिरी और डैश लगा के लिखेंगे फटाफट से सारे बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखेंगे जैन, लिखेंगे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में लिख लेंगे, लिखेंगे। कहां पर है ये? आपको आ सकता है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है, ठीक है। और ये प्रभासगिरी लिख लेंगे, सिक्स्थ तीर्थंकर थे। बात क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जो जैन धर्म है उसमें पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आप लोग मुझे बताएंगे। जिन, रत्न, कैवल्य या निर्माण। मतलब पूर्ण ज्ञान, जिसको क्या है? कंप्लीट इंटेलेक्ट जिसको प्राप्त हो गया है, उसको क्या कहेंगे भाई? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से। तो उसको मैंने बताया था आप लोगों को क्या? कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होना। और भगवान महावीर स्वामी को आप लोगों को पता ही है, 12 वर्ष की तपस्या करी। कहां पर? कौन सी नदी थी भाई? बताइए आप लोग मुझे। 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद कौन सी नदी थी? निरंजना नदी के तट पर, सॉरी रिज्जूपालिका नदी के तट पर, रिज्जूपालिका नदी थी। और वृक्ष कौन सा था भाई? शाल का वृक्ष था। कहां पर? शाल का वृक्ष था, साल का पेड़ था। इसके इनके नीचे ने ज्ञान का, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। क्लियर हो गया? चलिए आगे लिखेंगे फटाफट से। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, ठीक है। त्रियक, इसको नोट करेंगे। सम्यक चरित्र ज्ञान, ये है आप लोगों का जैन
जैन धर्म से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अणुव्रत सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? जैन धर्म ने, हीनयान, महायान या लोकायत शाखा ने? तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए फटाफट से, बताइए। तो आंसर इज जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जैन धर्म से संबंधित है? अनेकतावाद, सर्व सर्वस्तावाद, शून्यवाद और स्वायदावाद। ठीक है। ये आप लोगों को बताना है कौन कौन सा इसमें सही है। इसको भी प्यारे बच्चों नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपके एग्जाम में बनेगा। और इसका राइट आंसर है पहला और चौथा। पहला चौथा यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला कौन सा है? अनेकांतवाद और स्वायदवाद। ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से संबंधित प्रिंसिपल्स हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो आप लोग मुझे बताइए फटाफट से। लिखेंगे सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग सृष्टि की रचना हुई है अकॉर्डिंग टू जैन रिलीजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय कहते हैं ना, गाँव में भाई प्रलय आ जाएगी, फलाना आ जाएगा, ठिकाना आ जाएगा। तो ये जैन धर्म जो है इस पर कोई विश्वास नहीं करता, कह रहा है ये फर्जी बातें हैं इस तरह की। ठीक है। लिखेंगे यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का था एक संप्रदाय। ठीक है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कावासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वो भी किससे है आप लोगों का? जैन से है। ये भी आप लोग जो है नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना, ये इन्हीं की ब्रांचेस हैं, जैन धर्म की ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी नोट करेंगे? स्थान कवासी और यापनीय, बोथ आर ब्रांचेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ जैन रिलीजन। ठीक है। लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है। पूर्णकालिक मतलब जो होली बुक है, अर्लीस्ट होली बुक ऑफ द जैनिज्म। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। ठीक है। तो ये 21 का क्वेश्चन हमें देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखेंगे फटाफट से, तो वो है 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी मैंने बताया था आप लोगों को, सम्मेद शिखर झारखंड। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो दो भागों में बटा, तो उस टाइम पे जो श्वेतांबर संप्रदाय बना उसके जो हेड थे वो कौन थे भाई? जल्दी बताइए। तो उनका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए स्थूल भद्रा। स्थूल भद्रा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द श्वेतांबर। ये आप लोगों को याद। इसके बाद है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे जमाली, योसुद, बिपिन या प्रभास। तो आंसर इज जमाली। ठीक है। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। फिर इसके बाद आपको बताना है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंकों का इन अंगों का संकलन बल्लवी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। तो आप लोगों को बताना है, इसमें बताना है, देखो इसमें इसमें जो है श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है भाई पहली। लेकिन जो श्वेतांबर परंपरा है इसका संकलन बल्लभी जो गुजरात में की गई थी 600 एडी में, उसमें किया गया था। उसमें नहीं किया गया था, बल्कि किसमें किया गया था? पहली में किया गया था। ठीक है। यहाँ पर ये मतलब इसका पहला सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसमें लिखेंगे बल्लवी में ना, बल्लवी की जगह क्या लिख लेंगे? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कब हुई थी? जो फर्स्ट जैन काउंसिल हो गई थी आप लोगों की। फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई थी? 310 बीसी में। ठीक है। उसमें हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही लेकिन दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। वर्धमान महावीर की माता
लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। आप लोग बताइए मुझे, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? ठीक है, बताइए। भगवान सॉरी, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के चेटक की पुत्री थी। इसके बाद है दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कैवल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस से थे। तो देखो इसमें एक तो मैच हो रहा है, ये तो मुझे पक्का कंफर्म है। 23वें तीर्थंकर कहाँ से थे? बनारस से, ठीक है। गौतम बुद्ध की माता, मैंने आपको बौद्ध धर्म बताया था, तो कौन से बताया था बताइए फटाफट से लिखिए, ठीक है। और ये मैंने बताया था आप लोगों को, महावीर की जो माता थी लिच्छवी पुत्र की चेटक की क्या थी? पुत्री नहीं थी भाई, बहन थी, सिस्टर थी। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और गौतम बुद्ध की आप लोग लिखेंगे, गौतम बुद्ध की लिखेंगे, गौतम बुद्ध की आप लोग लिखेंगे। ये जो कथन है आप लोगों का, ये गौतम बुद्ध की माता कैवल्य वंश की राजकुमारी थी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला गलत है, यह पुत्री की जगह सिस्टर आएगा, ठीक है। तो इसके दूसरा और तीसरा सही आंसर होगा। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ठीक है। इसके बाद है प्राचीन धर्म ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब बड़ा डिफिकल्ट सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे कौन सा सही है। स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। स्थूल भाव के नहीं, बल्कि स्थूल किसके किसके नेतृत्व में हुआ था भाई? भाई किसके नेतृत्व में हुआ था? दक्षिण भारत में जो हुआ था, स्थूल भद्र के, बाहु के नहीं, स्थूल भद्र। तो पहला गलत हो जाएगा। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्र बाहु के नेतृत्व में रहे। वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं भाई, ये नहीं था, दूसरी में हुआ था ये। इसके बाद प्रथम शासक, प्रथम शतक या फर्स्ट डिकेड में या फर्स्ट सेंचुरी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। यहाँ पे चित्रों की पूजा नहीं होती थी। तो कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था फर्स्ट सेंचुरी में। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है, यह आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, कण आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही उत्तर आप लोगों को चुनना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं इसको। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। पहली बात ठीक है। प्रत्येक वस्तु चाहे वो सूक्ष्मतम कणों आत्मा होती है, बिल्कुल ठीक है, ये सब जैन धर्म की फिलोसफी है। कण आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो तीनों बात ठीक है भाई, तीनों तीनों बात क्या है? ये ठीक है भाई। भाभ्या पूछ रही सर इंग्लिश में तो स्थूल भद्रा ही लिखा है। तो स्थूल भद्रा नहीं होगा, वो इंग्लिश में करेक्ट कर लेना, स्थूल बाहु, बाहु कर लेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे, ये तीनों ठीक है भाई। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिण भारत के इच्छावाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। इसमें से बताने हैं कौन सा सही है और या कौन सा गलत है, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई इसमें जो है दक्षिण भारत के जो दक्षिण भारत के लिखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर, इसमें केवल दूसरा सही होगा। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ठीक है। दक्षिण भारत में बौद्ध मत का विरोध नहीं हुआ था उनका, मतलब दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का कोई विरोध नहीं हुआ था, जब भी तो श्रीलंका तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये गलत है, ये सही है। इसके बाद लिखेंगे, निम्नलिखित किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? जेएनयू ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने? 31 का आंसर आप लोगों को बताने कि ये बात जो है वो किसने करा था, ठीक है। तो लिखेंगे, वो लिखेंगे आप लोग फटाफट से, आजीविकों ने। किसने? आजीविक। आजीवक क्या है? एक संप्रदाय है भाई, ये लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये
ये जो संप्रदाय ये जैन धर्म के मतभेद के कारण बना था। जैन धर्म से मतभेद आलोचक के आधार पर बना था ये। तो ये इन्होंने बताया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। ठीक है? ये एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के ये प्रोपोर्शनल हैं, जैन और आजीवक। जैन धर्म के अगेंस्ट आजीवक संप्रदाय बना था एक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनियों ने, तांत्रिकों ने। 32 का आप लोगों को आंसर बताना है फटाफट से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो है आजीविकों ने। ठीक है? क्लियर है? और जो आजीविकों थे ये एक संप्रदाय है। ये लिख लेंगे किसके समय था ये? मौर्यन काल के समय। मौर्यन काल के समय। ठीक है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों से प्रसिद्ध स्थल है कौन सा? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए आप, द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ द बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन्स इन उत्तर प्रदेश इज एट, बताइए आप लोग कौन सा है? तो वो है कौन सा? कौशाम्बी। ठीक है? यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड ये क्या है? दोनों से ही रिलेटेड प्लेस है। ऑप्शन नंबर बी ये। सारनाथ आपका ये भगवान गौतम बुद्ध से है, कुशीनगर वगैरह में। नेक्स्ट है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? चामुंडा राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? पहले तो इसको लिखेंगे, कहाँ पर है भाई? लिखेंगे ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है? और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर अपने प्राण त्यागे थे संलेखना विधि के द्वारा। तो ये भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, चामुंडा चामुंडक राय। ठीक है? इसने प्रतिमा का निर्माण कराया था गोमतेश्वर की। ठीक है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज। तो ये आप लोग लिख लेंगे बाहुबली। ठीक है? बाहुबली क्या है ये आप लोग लिख लेंगे। बाहुबली आपने मूवी देखी होगी। तो ये जो है ना बाहुबली एक पर्व है, एक फेस्टिवल है। आप लोग नोट करेंगे, फेस्टिवल है जो 12 वर्ष में 12 साल में एक बार मनाया जाता है। किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक। ठीक है भाई? तो ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है? क्लियर है? तो ये थे आप लोगों के 35 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये